कलश स्थापना, नवरात्रि की पावन शुरुआत। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। नवरात्रि माता के 9 रूपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। यह 9 दिनों का पर्व है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है और इस त्योहार की शुरुआत होती है कलश स्थापना से। यह अनुष्ठान हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का प्रतीक है। घर के मंदिर को सजाया जाता है। फूलों, दीपों और रंगोली से मंदिर को सजाकर एक पवित्र वातावरण बनाया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। यह न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह हमारे मन में एक नई शुरुआत का संकेत भी देता है और मन में भक्ति का फर्वर जगाते हुए की जाती है कलश स्थापना। यह अनुष्ठान हमें देवी दुर्गा के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का अवसर देता है। ये कोई मामूली रस्म नहीं है दोस्तों, ये एक गहरा धार्मिक अनुष्ठान है जो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और शांति लाता है। ये तो माँ दुर्गा को अपने घर बुलाने का तरीका है। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे घर आएं और हमें आशीर्वाद दें। 9 दिनों तक हमारे साथ रहें, हमें अपना आशीर्वाद दें। यही प्रार्थना करते हैं हम इस पूजा से। ये 9 दिन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देते हैं। कलश स्थापना का हर सामान, हर तरीका हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की याद दिलाता है। चलो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। कलश में नारियल, आम के पत्ते और जल का महत्व क्या है और कैसे ये सब मिलकर एक पवित्र वातावरण बनाते हैं। कलश देवी का रूप, समृद्धि का निशान। यह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। सबसे पहले बात करते हैं कलश की। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विशेष रूप से सजाया जाता है। मिट्टी से बना हुआ ये कलश खुद माँ जगदम्बे का ही रूप माना जाता है। इसे बनाने में बहुत मेहनत और श्रद्धा लगती है। इसमें भरा पानी जीवन का निशान है। यह पानी पवित्र होता है और इसे विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। कलश के ऊपर बंधा हुआ कलावा हमें जिंदगी के बंधन और कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह धागा हमारे रिश्तों और जिम्मेदारियों का प्रतीक है और कलावा के ऊपर रखा हुआ नारियल मोक्ष का निशान है। यह हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य की याद दिलाता है। नारियल को हमेशा ऐसे रखें कि उसकी जटाएं ऊपर की तरफ हों। यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये जटाएं हमारे अंदर छिपी हुई बुराइयों का निशान है। यह हमें अपने अंदर की नकारात्मकताओं को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। और नारियल का पानी हमारा मन, यह शुद्ध और पवित्र होता है, जैसे हमारे विचार और भावनाएं होनी चाहिए। जैसे पानी जटाओं को चीरकर ऊपर आता है, वैसे ही हमें भी बुराइयों को छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। ये हमें आत्म सुधार और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। कलश के नीचे जौ, गेहूं और अक्षत का मतलब। ये तीनों अनाज हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरा महत्व रखते हैं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सबसे पहले जौ या गेहूं बोए जाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की परंपराओं को भी जीवित रखती है। ये जौ और गेहूं समृद्धि और तरक्की के निशान हैं। जब ये बीज अंकुरित होते हैं, तो यह हमारे जीवन में नई शुरुआत और उन्नति का प्रतीक बनते हैं। जैसे ये बीज उगकर हमें फल देते हैं, वैसे ही माँ की कृपा से हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। किसान की मेहनत और माँ की कृपा से हमें अन्न प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन का आधार है। जौ या गेहूं के ऊपर रखे जाते हैं अक्षत, यानी साबुत चावल। अक्षत का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व रखता है। अक्षत का मतलब है जो पूरा है, जिसे तोड़ा न गया हो। यह पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। ये अक्षत हमारे जीवन में लंबी उम्र और अच्छी सेहत का आशीर्वाद लेकर आते हैं। जब हम इन्हें पूजा में उपयोग करते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कलश के पानी में भी कुछ अक्षत डालें। यह जल को पवित्र बनाता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। ये दिखाता है कि हम माँ को अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपना तन, मन और धन। ये समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है, जो हमें माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आम के पत्ते और नारियल शुभता और समृद्धि के निशान। कलश के ऊपर आम के पत्ते भी रखे जाते हैं। आम के पत्ते हमें जिंदगी में कामयाबी और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
इन्हें ऐसे रखें कि पत्तों का सिरा बाहर की तरफ हो। ये इस बात का निशान है कि हम जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं।